हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के सेकंड पार्ट में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। वो क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हमारी चैप्टर की दूसरी क्लास है जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का अध्ययन करेंगे कि यह नियम क्या होता है, इस नियम की उत्पत्ति कैसे होती है और इसका महत्व क्या है। इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक आकर्षण बल से अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और उस आकर्षण बल को हमने क्या नाम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया था। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब भी हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस इसी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन सभी बातों की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। वो क्लास आप जरूर देख ले, वो पूरे चैप्टर का बिल्कुल बेसिक था। तो देखें ये नियम क्या कहता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल से क्या करते हैं, आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब एक दूसरे को एक आकर्षण बल से क्या करती है, आकर्षित करती है। और इस बल का जो मान है, इस बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। इस बल का मान जो दो वस्तु या जो दो पिंड है उनके जो द्रव्यमान है उन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। और उन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो बल है वो कहाँ लगता है, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ये बात क्या कही इसने, देखो जैसे ये हमारे सामने दो पिंड है, एक है पिंड ए और एक पिंड कौन सा है, बी। ठीक है, तो यहां पर जो लगने वाला बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती, मतलब इसका द्रव्यमान अगर m है और इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, इसका द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया और इसका द्रव्यमान मान लिया स्मॉल m, तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब F समानुपाती है m गुणा m के। और इनके बीच की दूरी कितनी है, समझ लीजिए d, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये नियम ऐसा कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये किसका निशान है, समानुपाती का। ठीक है, और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये यहां पर किसको व्यक्त कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती को। अब देखो समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा और यदि द्रव्यमान कम होगा तो बल भी क्या होगा, कम होगा। यह मतलब होता है समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि यदि दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, कम, और यदि दूरी कम होगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी उल्टा, दूरी कम तो बल ज्यादा और दूरी ज्यादा तो बल कम। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, देखो ये सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार बल का सूत्र ये होता है F = G m गुणा m अपॉन डी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये सूत्र आखिर बना कैसे, आया कैसे, इस सूत्र को हम समझते हैं। देखो आगे, तो मान लिया हमारे पास कितने पिंड है, दो, एक ए और एक बी। ये आपके सामने चित्र में दिख रहे हैं। एक पिंड ए है और एक पिंड कौन सा है, बी है। माना ए और बी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, कैपिटल M और स्मॉल m। पहले का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, और बी का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो है d। ठीक, और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो हमने कितना मान लिया, F है। ठीक है, हमारे पास दो पिंड है, एक A और एक B। A का द्रव्यमान कितना है, M कैपिटल M, और B का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m।
दोनों के बीच की दूरी कितनी है d, और दोनों के बीच लगने वाला बल कौन सा है F है। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, उसका पहला पॉइंट कहता है कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। मतलब द्रव्यमान क्या है m और m, और इन दोनों के समानुपाती m गुणा m, तो इन दोनों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। तो ये बन गया आपका समीकरण 1। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लगने वाला बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो देखो बल दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है d, इसका वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये लग गया व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। यहां पर देखो व्युत्क्रमानी का मतलब है बट्टे में आएगा, ठीक है, क्योंकि कैसा है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/d² के, ठीक है। अब एक समीकरण बन गया F समानुपाती m गुणा m, और दूसरा समीकरण बन गया F व्युत्क्रमानुपाती d²। अब इन दोनों समीकरणों हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो देखो जब हम दोनों समीकरणों को मिला लेंगे, पहला समीकरण देखो मैं यहां अलग से फिर से लिख लेता हूं, F गुणा m गुणा m, और दूसरा समीकरण क्या था, F समानुपाती 1/d², ठीक है। एक पहला समीकरण ये था और ये था दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हमने मिला लिया तो क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m गुणा m अपॉन d²। कब, जब हम दोनों समीकरणों को मिला देंगे। तो हमारे पास ये मिल गया तीसरा समीकरण। अब ये जब समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। तो F, और जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो इस चिन्ह की जगह बराबर, और हटाने पर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, और वो कौन सा कांस्टेंट है, कैपिटल G, m कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन d²। ये बन गया आपके गुरुत्वाकर्षण का, क्या बन गया, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र बन गया F इक्वल टू G m गुणा m अपॉन d²। अगर आप m और m में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, G पहले का द्रव्यमान मान लीजिए m1, दूसरे का द्रव्यमान m2 अपॉन d², ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो G है वो क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है। क्या है, एक आनुपातिक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक का नाम क्या है, यानी ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सदैव कैसी होती है, नियत होती है। और इसे क्या कहते हैं, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। किसको, इस कैपिटल G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है। अगर अब हमें इस G का यहां से मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास सूत्र क्या है, F इक्वल टू G कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन d²। अगर हमें G का मान निकालना है तो G को हम अकेले को इधर रख लेते हैं, बाकी सबको पक्षांतरण करके उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर d² भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, यानी FD² अपॉन, ये ऊपर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में, यानी कैपिटल M गुणा स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G। तो G का सूत्र बन गया FD² अपॉन m गुणा m। ये किसका सूत्र है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का सूत्र है, जो आपके सामने समीकरण 5 के रूप में लिखा गया है, ये वाला, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। बिल्कुल सरल है। देखो हमने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमारे पास समीकरण कौन सा बन गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m गुणा m अपॉन d²। फिर हमने इस समानुपाती के निशान को हटा दिया तो हमारे कांस्टेंट क्या लगा, कैपिटल G, ठीक है। फिर कैपिटल G का हमने मान निकाला पक्षांतरण करके, तो वो क्या आया, कैपिटल G इक्वल टू FD² अपॉन m गुणा m। ये हो गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इसका हम निकालते हैं SI मात्रक। इस कैपिटल G का SI मात्रक क्या होता है वो हम निकालते हैं। तो अब हम SI मात्रक कैसे निकालेंगे कि
जो हमारे पास इस कैपिटल जी का सूत्र था, उस सूत्र में जो जो राशियां आ रही है उनका हम मात्रक रख देंगे। तो देखो ये आपके सामने सूत्र था कैपिटल जी का, जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम गुणा एम। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक सब जानते हैं न्यूटन होता है। फिर डी क्या है, दूरी, दूरी किस में मापते हैं हम, दूरी मीटर में मापते हैं। फिर क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम में। तो देखो हम सूत्र में रख देंगे जी इक्वल टू बल की जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी स्क्वायर है तो दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान है, द्रव्यमान का स्क्वायर है तो केजी गुणा केजी, क्या होगा, केजी गुणा केजी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और जब किलोग्राम को ऊपर ले लेंगे तो ये घात किस में बदल जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, ठीक है, क्योंकि नीचे घात प्लस में है और जब ऊपर लेके जाएंगे इसको तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में। तो कैपिटल जी का जो मात्रक है एसआई मात्रक वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, ठीक है। ये किसका मात्रक हो गया, गुरुत्वीय स्थिरांक का। आया समझ में, केवल कुछ नहीं किया हमने, जो सूत्र था उस सूत्र में हमने बल की मात्रक रख दिया न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और उससे हमें इस गुरुत्वीय स्थिरांक का क्या मिल गया, एसआई मात्रक मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये भी कह सकते हो या कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, ये भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही है क्योंकि जब हम किलोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे तो घात किस में बदल जाएगी, माइनस में, ठीक। तो ये था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई मात्रक। आगे बढ़ते हैं, इसका मान कितना होता है। तो देखो एक वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेडिस, क्या नाम है, हेनरी कैवेडिस, जो कौन से थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके किसका मान निकाला, जी के मान की गणना की। और वर्तमान में हम जी का मान जो यूज में लेते हैं उसका मान है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2। ये किसका मान है, कैपिटल जी का। ये मान आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कितना, 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2, ये पीछे इकाई है, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का आज महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका यूज कहां होता है, यानी हम कैसे समझेंगे कि ये हमारे लिए जरूरी है अथवा नहीं है। तो देखें, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है वो ऐसी अनेक घटनाओं की व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती है, यानी जिसको हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं या महसूस करते हैं। देखो पहली घटना कौन सी है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी हम पृथ्वी पर सब मौजूद है तो हमें पृथ्वी से कोई ना कोई तो बल बांध के रखे हुआ है, तो वो बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखे हैं वो बल कौन सा है, वो गुरुत्वाकर्षण का ही बल है, ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर किसकी गति, चंद्रमा की गति। इसकी व्याख्या हमने जिसका जो पहला पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति क्यों करता है और वो पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरता या पृथ्वी की ओर आकर्षित क्यों नहीं होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण बल ही जिम्मेदार है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस बल की गणना हम कैसे करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से इसकी गणना करते हैं। और अगला, चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा का आना, यह भी घटना किस पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण पर ही आधारित है। तो ये सारी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है और इन सब में लगने वाले बल की गणना हम इसी गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक स्थिरांक या जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की मदद से करते हैं। अतः ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उन सभी का अच्छे से अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।